नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर विश्वकर्मा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम लोग आज मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली मशीन है हम लोग लिफ्टिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। लिफ्टिंग मशीन में सबसे पहला लिफ्टिंग मशीन है वो हम पुली को मानते हैं। तो यहाँ पे हम एक पुली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक पुली ली है जिसमें एक वेट लटका हुआ है जिसको हम डब्लू बोल रहे हैं, और एक सिरे पर हम प्रयास यानी बल लगाएंगे इस वेट को लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये लिफ्टिंग मशीन है। इसको हिंदी में उत्थापक मशीन भी कहते हैं। उत्थापक मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुली है, एक सिरे पे डब्लू वेट लटका हुआ है, दूसरे सिरे पे हम प्रयास लगाकर इस वेट को उठाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मशीन्स का क्या काम होता है। मशीन्स में दो चीज़ें होती हैं। मशीन्स में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे इनपुट हम किस में देंगे, क्योंकि हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे फोर्स के टर्म्स में, यानी बल लगाकर हम इनपुट देंगे, जिसमें हम किसी भी भार को, आउटपुट को, भार को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस डब्लू वेट को उठाने के लिए भी प्रयास लगाएंगे। यहाँ पे प्रयास द्वारा चली गई दूरी, जो अगर हम प्रयास को y दूरी नीचे खींचते हैं तो W को हम x दूरी उठा सकते हैं, x दूरी उठा सकते हैं, ऐसा हमने माना है। ये हम लोग फॉर्मूला जनरेट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यांत्रिक लाभ, और दूसरा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे वेगानुपात। इसको वेलोसिटी रेशियो भी कहते हैं। वेलोसिटी रेशियो भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे अब पुली को y दूरी तक अगर हम नीचे खींचते हैं तो हम w वेट को x दूरी तक ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेगानुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि वेगानुपात में सबसे पहली चीज़ है कि वेग अनुपात, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, कि जिसमें वेग मतलब होता है, वेग को हम कैसे ज्ञात करते हैं, वेग को हम ज्ञात करते हैं दूरी बटे समय से। तो अगर हम प्रयास का वेग देखें, अगर प्रयास द्वारा चली गई दूरी y है, तो क्या करेंगे, ये जो प्रयास का वेग क्या हो जाएगा, प्रयास का वेग क्या हो जाएगा, y बाई टी, अगर हम t समय माने। और यही हम भार का वेग देखें, भार का वेग देखते हैं तो ये भी दूरी बटे समय होगा x बाई टी, ठीक है। तो वेग अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास का वेग अनुपात का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है प्रयास का वेग बटे में भार का वेग, इसी को हम कहते हैं वेगानुपात। तो यहाँ से हम प्रयास का वेग निकाल चुके हैं y बाई टी, और भार का वेग निकाल चुके हैं x बाई टी। टी से टी कैंसिल हो जाता है, समय सेम है। तो यहाँ पे हम y बाई x प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पे वेग अनुपात का यह फॉर्मूला हो जाता है। और y क्या है, y है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, और x क्या है, x है भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो ये वेगानुपात का हम फॉर्मूला, इसको VR भी कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो y बाई एक्स हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया, y बाई एक्स।
ठीक है। इसी तरीके से हम यांत्रिक लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? यांत्रिक लाभ जिसको हम मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ होता है किसी मशीन का यांत्रिक लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे ये यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला है कि उठाया गया भार यानी जो आउटपुट है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या हमें मिला? भार इन डब्लू, और प्रयास हमने क्या लगाया था? इनपुट में क्या लगाया था? प्रयास, प्रयास यानी W/P हम लोग कह सकते हैं। तो यानी यांत्रिक लाभ का जो फॉर्मूला हुआ, यांत्रिक लाभ का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ उठाया गया भार और प्रयास, लगाया गया प्रयास। ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हुआ जिसको हम W/P भी कह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि यांत्रिक लाभ के मान में बदलाव किस प्रकार से हो सकता है कि अगर W/P हो, यानी उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास दोनों बराबर हो, तो क्या हम MA की वैल्यू क्या प्राप्त करते हैं? MA की वैल्यू, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हम क्या प्राप्त करते हैं? 1। अगर यही उठाए गए भार ज़्यादा हो लगाए गए प्रयास से, तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 1 फाइंड आउट करते हैं। अगर यही हम उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास अगर अधिक हो उठाए गए भार से, तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करते हैं? क्या प्राप्त करते हैं? हम लोग लेस देन 1 फाइंड आउट करते हैं। तो यह निर्भर करता है कि उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास निर्भर करता है मैकेनिकल एडवांटेज को, यानी प्रभावित करता है ये दोनों। तो यहाँ इस क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक क्लियर किया, यांत्रिक लाभ, वेगानुपात। यह हमने ज्ञात किया है उत्थापन मशीन के लिए, यानी लिफ्टिंग मशीन, ये पुली के लिए ज्ञात किया हमने। और भी मशीनों के लिए बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।